वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। देखिए कल है मंथली एक्सपायरी का दिन। मंथली एक्सपायरी मतलब इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले देखिए आज का भी एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस था और किस तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया है आज के दिन। क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक कॉल साइड का ट्रेड बना और एक अच्छा खासा टारगेट भी हमें आज देखने को मिला। देखिए कल ही क्लियरली आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट एक अच्छी तरीके से ऊपर के साइड मुंह देने के बाद रिट्रेसमेंट करने आया है। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पुट साइड के ट्रेड में अवॉइड करूँगा, सपोर्ट पे कॉल साइड के ही ट्रेड प्लान करूँगा। तो उसके लिए लेवल्स भी बताए थे, जैसे कि आज हुआ गैप डाउन के केस में सपोर्ट लेवल कौन सी बताई थी। एक सपोर्ट लेवल यहाँ आ जाती है 22,820 का, सॉरी 810 का एक सपोर्ट लेवल था। और इसके नीचे एक सपोर्ट लेवल था जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे आता है, यहीं पे एग्जैक्ट लेवल पे आज देखोगे ना आप, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये आता है लेवल 22,710 का। ठीक है, एनालिसिस में क्लियरली बताया था आपको कि किसी भी सपोर्ट लेवल पे आता है और रिस्पेक्ट करता है, वहाँ ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो कॉल लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक पुट साइड का भी ट्रेड बना, कैसे बना, मार्केट यहाँ पे 22,810 के नीचे ओपन हुआ। अब जो लोग बहुत दिनों से फॉलो करते हैं उनको ये रूल्स याद हो गए होंगे कि किसी भी सपोर्ट लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो मार्केट अगले सपोर्ट को टेस्ट करने जाता है। तो उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ एक पुट प्लान कर सकते थे हम, क्योंकि मार्केट ने एक बार टेस्ट किया उसी लेवल को, मतलब सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया, अगेन यहाँ पे टेस्ट किया, अगेन टेस्ट किया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया मार्केट। यहाँ पे भी टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन यहाँ तक भी नहीं आया और नीचे ब्रेकडाउन बना, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन बना। तो यहाँ पुट साइड का ट्रेड क्लियर कट बना। लेकिन मैंने पर्सनली जैसे आपको बताया था, मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्लियरली बताया था कि मैं देखूंगा तो सपोर्ट से कॉल ही, तो मैंने पुट तो नहीं लिया, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ लिया होगा तो उनको क्लियरली यहाँ तक का टारगेट मिला, सपोर्ट तक का। लेकिन मैं वेट कर रहा था सपोर्ट पे कब आएगा और मैं कब कॉल लूँगा। तो मार्केट धीरे धीरे करके देखिए आया, यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे आया और एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे आया 710 पे, और यहाँ बना ब्रेकआउट। लेकिन देखिए मैंने आज डायरेक्टली इस ब्रेकआउट पे कॉल नहीं लिया, थोड़ा सा वेट किया कि सस्टेन करता है क्या, मैंने देखा थोड़ा। ठीक है, तो मेरी एंट्री कहाँ बनी, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया कि सस्टेन करता है क्या, और इस सपोर्ट के ऊपर वो सस्टेन करने लगा, कंसोलिडेट और अगेन यहाँ पे एक नेक्स्ट ब्रेकआउट बना। देखिए इस कैंडल में, इसी कैंडल में मैंने कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस यहीं पे था छोटा सा। और जैसे ही मार्केट ने ये मूव दिया ना, देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था कि 1:3 तो मिनिमम हम लेंगे, लेकिन इसी मूव में 1:4 के ऊपर मुझे टारगेट मिला। तो जैसे इतना बड़ा टारगेट मुझे दिखाई दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया। ठीक है, 1:4 बहुत हो जाता है इंट्राडे के हिसाब से। और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अगेन नीचे आया है, लेकिन हमें हमारा इंट्राडे के हिसाब से टारगेट मिल गया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहाँ गया हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये ट्रेड देखिए कल डिस्कस भी किया था, एग्जैक्ट लेवल पे बना, एग्जैक्ट सेटअप बना। तो मैं एक्सपेक्टेशन तो यही है कि सब ने ये ट्रेड प्लान किया होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए आप लोग कमेंट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की है उसका आपने यूज़ किया है, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली है, लर्निंग मिली है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और लाइक नहीं किया होगा अब तक वीडियो को तो लाइक भी ज़रूर करिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया ना, एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे गलत कर दी है कॉल वालों के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे चलते और देखते, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो मैं आपको क्लियर चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा और देखिए। ठीक है देखिए जैसा कि ये सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस किया है 22,710 जिसको मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया है। अब ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग था, मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर भी गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस कर रहा है। अगर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज देता ना, क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर होती तो मैं कहीं पे भी ऊपर ओपन हो, यहाँ ओपन हो, आपको कॉल साइड के ट्रेड जरूर लेने के लिए कहता। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे दिया, देखिए 705 पे क्लोजिंग है, इसका मतलब सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होती है या फिर ओपनिंग भी होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने जाता है। तो इस हिसाब से मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है 22,620 की। ठीक है, इसको टेस्ट करने आ सकता है। इसके नीचे भी एक मतलब 20-30 पॉइंट नीचे और एक सपोर्ट है 22,590। ठीक है, तो मार्केट कोशिश कर सकता है इन सपोर्ट को टेस्ट करने की। तो हम कॉल नहीं ले सकते क्योंकि अब सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग है, तो कॉल तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए या फिर गैप अप ओपन करे, ठीक है, तो हम वेट किस चीज़ का करेंगे, ऊपर जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकडाउन दे, तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ कर सकते हैं,
एक आध ब्रेकआउट आने देंगे, क्योंकि मार्केट वही करता है, ऊपर थोड़ा गैप अप हो या यहाँ से जाए, एक आध छोटा सा ब्रेकआउट बनाता है, रिटेलर्स को यहाँ पे एंट्री करवाता है और उसके बाद फेल होता है ब्रेकआउट, तो हम ब्रेकआउट फेलियर पे भी एंट्री ले सकते हैं या फिर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन दे तभी हम लेंगे, लेकिन पुट ही कॉल साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे कल के लिए, अगर गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो। अगर नीचे आता है तो कॉल ले सकते हैं सपोर्ट पे, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके से पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस देखिए 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। टारगेट 1:3 रखिए नीचे के लिए, 1:3 सफिशियंट है। अगर आपको लगता है यहाँ तक वेट करना है आप वेट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 1:3 के बाद अगर आपको लगता है रिवर्स हो रहा है, आपने बुक करना चाहिए टारगेट, ठीक है। चलिए हो गई गैप अप या फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होकर नीचे आने लगता है या गैप डाउन होता है तो क्या करना है, तो भी हम पुट ही लेंगे। लेकिन देखिए डायरेक्टली ओपन होते से ही पुट नहीं ले सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है, थोड़ा मार्केट रिट्रेस करेगा। लेकिन देखिए इस सपोर्ट को टेस्ट करने से पहले पहले कोई सेटअप बनना चाहिए, लेकिन नहीं तो इस सपोर्ट पे आएगा और फिर सेटअप बनेगा तो पुट नहीं लेंगे। इस 22,620 को टेस्ट करने से पहले पहले यहाँ कोई सेटअप बनता है इस तरीके से और ब्रेकडाउन आता है तो पुट लेंगे। हमारे ये टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का होगा, ठीक है। ये टारगेट होंगे, ओके। तो इसके नीचे भी हम पुट ही ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से एक सेटअप बने कंसोलिडेट वगैरह करे, क्योंकि कंटिन्यू आया है ना, सीधे नहीं नीचे जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करेगा, करेक्शन करेगा और उसके बाद ब्रेकडाउन देगा तो पुट लेने में मजा है, ठीक है। ओके, ये तो हो गई। चलो यहाँ से अगर मार्केट सीधे गैप डाउन करके इस सपोर्ट पे आए या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन और सीधे सपोर्ट पे ओपन हो, तो देखिए मार्केट कंटिन्यू गिरते आ रहा है, सपोर्ट पे ओपन होगा तो एक बाउंस बैक के हिसाब से हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आज किया और एक बाउंस बैक हमने 1:4 के ऊपर का टारगेट कैच किया, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन सेटअप बनने दो, एक हाथ डबल बॉटम बनने दो, हैमर कैंडल बनने दो या फिर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बने तो तब जाके कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि गैप अप भी ओपन होता है तो पुट साइड का ट्रेड देखेंगे, यहाँ पे भी पुट देख सकते हैं, सिर्फ सपोर्ट पे ओपन होता है तो कॉल देंगे। अब देखिए मार्केट सेलिंग में है, थोड़ा सेल हो रहा, मतलब सेलिंग साइड ज़्यादा है, तो अगर बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए और 590 के नीचे ही मार्केट सस्टेन करे तो फिर कोई ब्रेकआउट पे पुट हम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद एक सपोर्ट आ जाता है, वो बहुत दूर है, 22,470 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल थोड़ी दूर है, तो यहाँ से एक अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। और किसी केस में चलो बहुत बड़ा 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, 470 पे ओपन हुआ तो यहाँ कॉल भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बाउंस बैक के हिसाब से हम ब्रेकआउट पे कॉल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश की है, सिर्फ कल है एक्सपायरी का दिन और मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है मुंह ना दे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में सब लोग सोचते हैं बड़ा मुंह आएगा, और आपने बहुत सी एक्सपायरी देखी भी है, साइडवेज भी हो जाती है। इसलिए अगर यही कहीं ओपन होता है मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो समझ लेना कि साइडवेज भी हो सकती है एक्सपायरी। तो अगर आपको ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है, अवॉइड कर सकते हो आप, यहाँ पे ध्यान रखना, अवॉइड करना भी सीखो। और अगर कोई ट्रेड बनता भी है तो एक तो टारगेट आए तो भी सिस्टम क्लोज करो,